ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गई है सावन की एकादशी, जो कि इस दिन को बहुत ही विशेष और बहुत खास बनाती है। ये वीडियो खासकर है आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए कि अगर किसी की भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, आपके पूरे परिवार में हमेशा लोग उदास रहते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। कोई भी एक उपाय आप करके देख लीजिएगा, सारी इच्छाएँ पूरी होंगी, पूरा परिवार आपका खुश होगा। इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे जो कि एकादशी के दिन ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं कि अगर आपको अपनी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करनी है, काफ़ी कुछ करके हार गए लेकिन इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो आपसे इस उपाय को करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको लेना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने सिर्फ बोला है कि आपको लेना है तांबे का लोटा। इस तांबे के लोटे में जल क्या करना है, नहीं भरना है। ऐसे ही सादा लोटा लेकर के पहुंच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, लेकिन महादेव के जब मंदिर में पहुंचोगे तो आपको क्या करना है कि महादेव के शिवलिंग के पास में जो भी नदी, तालाब, सरोवर हो, जहाँ से नदी बह रही हो या फिर कोई भी नदी, तालाब हो, वहाँ से आपको उस कलश में जल भरना है और महादेव के शिवलिंग के पास आकर के फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जो भी नदी, तालाब महादेव के मंदिर के पास से बहती है, अगर वहाँ से उठा करके एक लोटा जल हम लोग महादेव के शिवलिंग पे समर्पित करते हैं तो कई नदियों का समागम, कई कैसा बोलते हैं ना कि कई चीज़ों का समागम हो करके तब हम लोग महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस जल को समर्पित करते हैं और इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ पे परेशान होंगी, भैया एक बात बताओ, हम लोग के यहाँ ऐसा मंदिर है जहाँ पे उनके पास में कोई भी नदी, तालाब नहीं बहता, तो हम क्या करें? उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, बहुत बड़ा ऑप्शन है, और वो है तांबे के लोटा लेना और इसमें भर लेना जल। ठीक है, जल भरना, और आपके घर में कहीं ना कहीं गंगा जल जरूर होगा। अगर गंगा जल है तो आपको उसी कलश में गंगा जल भर लेना है, या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल आपने अपने घर में रखा हो उसको डाल लेना, और फिर उसको ले जा करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करना। इससे महादेव बहुत खुश होते हैं, आपकी जितनी भी इच्छाएं होंगी सारी इच्छाएं उससे पूरी ज़रूर होती हैं। ठीक है, समझ में ये बात। पद्मिनी एकादशी का पर्व है, सावन के महीने में पड़ रहा है, तो ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले उपाय की बात कर ली, काफ़ी ज़्यादा आसान थे, कुछ लेना ही नहीं था, सिर्फ जल ही तो समर्पित करना है, लेकिन थोड़ा सा तरीके से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी बहुत प्यारा है। ये उपाय भी है, आपको अपने परिवार की या फिर आपको अपनी इच्छा बहुत जल्दी पूरी करनी है तो करना होगा। ठीक है, क्या करेंगे? तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में क्या करोगे? जल भर लेना। बस नॉर्मल सा जल भरना है और आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस जल को लेना और पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, आपको पता है कि इस बार की एकादशी कब पड़ रही है? शनिवार को पद्मिनी एकादशी है, सावन के महीने की बहुत पवित्र दिन है। क्या करेंगे? फेस रखेंगे उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और आपके पास में जो एक लोटा जल है तांबे के लोटे में, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। किसका नाम लेके? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके। लेकिन यहाँ पर नियम समझना, आपको क्या करना है? आपको वहाँ पर आधा जल ही समर्पित करना है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लोटा जल समर्पित कर दिया, नहीं, आधा लोटा जल ही समर्पित करना। जो बाकी का आधा लोटा जल है वो लेके चले जाओगे उसी दिन महादेव के मंदिर में पूजन करने के बाद उसी दिन चले जाना पीपल पेड़ के नीचे। जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है वो आपको पीपल पेड़ की जड़ में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित कर देना होगा। और यहाँ पे जो आप समर्पित करोगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जल लगा रहेगा, इसको निकाल करके दोनों आंखों पे लगा लेना अपनी कामना कहते हुए। शनिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, पिपलेश्वर महादेव का ये उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी मनोकामनाएं होती हैं, महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही सुंदर सा उपाय था। ठीक है, समझ में ये बात मेरी। चलो 2 उपाय की बात कर ली, बहुत ज़्यादा इजी थे, बहुत ज़्यादा आसान थे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन तीसरा उपाय बताने से पहले से क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट हैं, एक छोटा सा काम करिए और वो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आप लोग के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है कि मैं आ गया हूँ फेसबुक पर भी, तो आप मुझे सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों से फ़ोन पर भी बातें करता हूं, तो आप भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं तीसरे उपाय की।
अब चलो सबसे पहले समझते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। एक फ़ायदा इस उपाय का बहुत बड़ा है और वो है बीमारी। इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ आपको बीमारी के लिए ही करना है कि कोई ऐसा इंसान है जो कोई भी मेडिसिन खाता है, दवा खाता है और उसको वो दवा असर करती ही नहीं है ना, तो आज आपको एकादशी के दिन शनिवार को पड़ रही है इस उपाय को करना। ठीक है, क्या करोगे, आपको ऐसे लेना होगा बेल का फल। आज के टाइम पे मार्केट में बेल का फल का जूस मिलता है, उनकी शॉप पे जाओगे मिल जाएगा। थोड़ा सा सीज़न ऑफ चल रहा है तो हो सकता है महंगा मिले, लेकिन मिल ज़रूर जाएगा। ठीक है, अगर नहीं मिलता है बेल का फल तो मार्केट में इस तरीके से सूखा बेल भी बहुत सस्ता मिलता है। किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे जाना, उनसे कहना अभी हमें बेल का सूखा फल दे दो तो वो आपको दे देंगे। ठीक है, अगर आपको ऐसे फल मिलता है तो इसके गूदे को निकाल लेना, अगर नहीं मिलता है तो ऐसे सूखा ले लेना। ठीक है, ले लिया, क्या करेंगे, एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भर लेना। ठीक है, और जो भी आपने अगर सूखा बेल लिया है तो वो डाल देना, अगर आपने गीला गूदा लिया हुआ है अपने हाथों से निकाला है तो वो इस कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, 20 से 25 मिनट तक इस कलश को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। ठीक है, और छोड़ने के बाद लेके चले जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, उनके मंदिर में ही इस उपाय को करना है और आपको कभी मतलब घर पे नहीं करना। ठीक है, फेस रखना किधर, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और आपको अपने लोटे से जो जल आपने लिया है जिसमें गूदा डाल रखा है वो पूरा का पूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, समर्पित कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, जब जल चढ़ाओगे जल बहता हुआ इस जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को थोड़ा सा रोक लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच रुक जाए तो रोक लेना। हाथ जोड़ना सामने करके, महादेव हमारे घर का ये व्यक्ति है जिसका नाम ये है, जिसका गोत्र ये है, बहुत बीमार रहता है, बहुत परेशान रहता है, आप इसकी बीमारी को दूर कर दें। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से जैसे भी प्रार्थना करनी होगी प्रार्थना कर लेना। और प्रार्थना करने के बाद ये जो कलश का जल है ना, इसको लेके आप चले जाओगे अपने घर पे। जो भी व्यक्ति आप के घर में बीमार रहता है, हमेशा पड़ा रहता है, दवा उसको असर नहीं करती है, तो उस जल में बहुत ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच हो या फिर 1 चम्मच जो जल हो, जब वो व्यक्ति पूरे दिन भर में दवा खाने के लिए जाए तो दवा खाने से पहले उसको आधा आधा चम्मच पिलाना और उसके बाद कहना कि आप दवा खाओ, मेडिसिन खाओ। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस व्यक्ति को जो दवा होगी वो असर करना स्टार्ट करेगी और उसकी जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होगी। पद्मिनी एकादशी का ये बहुत ही सुंदर सा उपाय है। एक तो ये एकादशी शनिवार को पड़ रही है इसलिए इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा। ठीक है, समझ में ही बात मेरी। चलो 3 उपाय तो हो गए, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय और इस वीडियो का आखिरी उपाय। देखो, जब भी एकादशी आती है ये उपाय मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। आपको अपने परिवार को खुश रखना है, पितरों को खुश रखना है, तो इस उपाय को करना स्टार्ट कर दो। जब भी एकादशी आए तब करना, कोई उपाय करो ना करो लेकिन यह काम ज़रूर करना। ठीक है, क्या करना, एक तांबे का लोटा लेना, इस तांबे के लोटे में जल भरोगे अपने घर से, इसके अंदर कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे का ऐसा ही सादा जल लेके पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन, और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना बस। और आपको रोकना वगैरह जल कुछ भी नहीं है, इतना कर लिया। उसके बाद महादेव के सामने आकर के खड़े होना, चाहे कहीं भी खड़े हो जाना, पूरे महादेव के शिवलिंग के पास में। ठीक है, और आपको 3 बार बोलना होगा, जो कि गुरुजी हर बार एकादशी पे बताते हैं कि आपको जल चढ़ाने के बाद एकादशी के दिन 3 बार बोलना है, स्वधा स्वधा स्वधा। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन जल चढ़ाने के बाद 3 बार स्वधा बोल देता है, उसके पितृ हमेशा खुश रहते हैं। कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने पितरों को हमेशा खुश ही पाएंगे, उनके परिवार में कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ये पावर होती है स्वधा की। यहाँ पे लिख करके भी आ रहा है, जो स्वधा बोलेंगे लास्ट में धनुष वाला धा है, तो स्वधा स्वधा स्वधा, या तो चाहें तो 3 बार ताली बजा करके भी बोल सकते हैं, स्वधा 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 करके देखिएगा। एकादशी का इससे पावन उपाय, इससे सुंदर उपाय हो ही नहीं सकता और इससे इजी उपाय तो है ही नहीं। ठीक है, तो ज़रूर करिएगा। तो एकादशी का मैंने यहाँ पर आप सभी को 4 उपाय बताएं, कोई भी एक उपाय जो आपको ईजी लगता हो आपकी फैमिली के लिए ज़रूर करिएगा। कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मुझसे फ़ोन में बातें कर रही है तो मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, फेसबुक पर भी हूँ, सेम ID से द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट में पूछें, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।